तो यहाँ पे आज हम लोग पाइथन को डाटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है, उसको सीखेंगे। एक क्लास किया है इसके ऊपर, मैं थोड़ा सा हल्का सा उसको फिर से एक बार रिपीट कर लूँ, उसके बाद इसका जो फर्दर पार्ट है उसको भी मैं डिस्कस करूँगा। तो तो मैं यहाँ पे एक पाइथन का फाइल मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है, पाइचार्म में। तो सबसे पहले पाइथन को डाटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए हमको, तो तुमको पता है, मैंने पहले ही बोला था कि हमको क्या करना होगा, माई एसक्यूएल यहाँ पे डाटाबेस को यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। तो हमारा यहाँ पे माई एसक्यूएल डाटाबेस ऑलरेडी पहले से ही इंस्टॉल्ड है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जैम्प इंस्टॉल किया है। सो पता है तुम लोग को, अगर हम लोग जैम्प इंस्टॉल कर लेंगे, और जैसे ये जैम्प का कंट्रोल पैनल है, ये काम पहले से ही करके रखना तुम लोग। जैम्प इंस्टॉल करके इसका माई एसक्यूएल सर्विस को स्टार्ट कर लेना। तो इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा ये माई एसक्यूएल सर्वर बन जाएगा, यही सिस्टम तुम्हारा माई एसक्यूएल सर्वर बन जाएगा, ठीक है। तो ये काम पहले कर लेना। तो नाउ ये सिस्टम एक माई एसक्यूएल सर्वर भी है। तो अभी हम लोग पाइथन के थ्रू पाइथन को उस माई एसक्यूएल से कनेक्ट करेंगे, और उसका डाटाबेस के साथ जुड़ा हुआ ऑल द एक्टिविटीज लाइक डाटाबेस क्रिएशन, टेबल क्रिएट करना, डाटा इंसर्ट करना, ये सब हम लोग एक्टिविटीज करेंगे पाइथन के थ्रू। तो सबसे पहले मैं अपना जो डेटाबेस है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। मतलब जो इसका जो माई एसक्यूएल डाटाबेस का जो वेब एक्सेस है उसको हम लोग कर लेते हैं। तो 127.0.0.1/php माई एडमिन से हमको डाटाबेस का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वेब बेस्ड वो मिल जाएगा। तो ये हो गया इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये हो गया माई एसक्यूएल डाटाबेस का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसमें ये डाटाबेसेस वाला सेक्शन में अगर क्लिक करोगे तो तुमको यहाँ पे ये पहले से ही कुछ डाटाबेस बना हुआ दिखेगा। ये सब डाटाबेसेस पहले से ही बना हुआ है, कुछ यहाँ पे हम लोगों ने बनाया है और कुछ डिफ़ॉल्ट में बना हुआ रहता है, ठीक है। तो थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लूँ ताकि क्लियरली दिखे। तो देख सकते हो ये डाटाबेस सर्वर कौन सा आईपी में चल रहा है, 127.0.0.1 लोकल होस्ट आईपी इसका, और यहाँ पे ये सब डाटाबेसेस पहले से ही बना हुआ है। तो मैंने यहाँ पे पाइथन एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। तो सबसे पहले मुझे पाइथन को डाटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए मुझे पाइथन का माई एसक्यूएल क्या था, माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, ये मॉड्यूल मुझे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के लिए लिखेंगे इंपोर्ट, उसके बाद माई एसक्यूएल डॉट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर। तो सबसे पहला काम हो गया कि हमको माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर का कनेक्टर ये जो मॉड्यूल है इसको इंपोर्ट कर लेना। ये लाइब्रेरी यहाँ पे चाहिए होगा, क्योंकि इसी के अंदर बहुत सारा अभी क्लासेस होगा, मेथड्स होगा, फंक्शंस होगा, उसको हम लोग यूज़ करेंगे डाटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। तो सबसे पहला काम तुमको ये कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद मुझे डाटाबेस के साथ एक कनेक्शन क्रिएट करना है। तो डाटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करने के लिए इस मॉड्यूल का एक मेथड है माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, ये वाला मेथड मुझे यूज़ करना होगा। इसी मॉड्यूल का एक मेथड है माई एसक्यूएल डॉट कनेक्ट मेथड, इसको यूज़ करना होगा, और इसमें कुछ हम लोग को आर्गूमेंट्स पास करना होगा। मतलब ये जो है ये मेथड क्या करेगा, मुझे डाटाबेस सर्वर के साथ कनेक्ट करके देगा। तो उसके लिए मुझे डाटाबेस सर्वर का क्या देना होगा, एड्रेस। तो पहले लिखना होगा होस्ट, उसके बाद उसका एड्रेस। तो उसका एड्रेस क्या है, लोकल होस्ट, या तो तुम लोकल होस्ट लिखो या तो उसका आईपी टाइप कर दो, आईपी 127.0.0.1 जो मैंने यहाँ से दिखाया था तुमको, ये वाला, ठीक है। या तो लोकल होस्ट लिख दो, लोकल होस्ट। अगर डाटाबेस सर्वर तुम्हारा किसी ऑनलाइन सर्वर पे है, मतलब ये ऑनलाइन में है, तो तुमको उसका फुल आईपी देना होगा। यहाँ पे लोकल होस्ट लिखने से नहीं होगा। फिलहाल तो ये मेरा सेम सिस्टम में सर्वर चल रहा है, इसीलिए हम लोग इसको लोकल होस्ट लिख सकते हैं। उसके बाद डाटाबेस सर्वर का तो मैंने एड्रेस दे दिया, होस्ट में तुमको एड्रेस डालना है। उसके बाद उस डाटाबेस सर्वर को एक्सेस करने के लिए जो यूज़र नेम है, तो हमारे केस में जो यूज़र नेम है वो तो रूट है, तो बाय डिफ़ॉल्ट में रूट ही होता है। ये तुम इसको चेंज भी कर सकते हो। तो यूज़र नेम क्या देंगे हम लोग यहाँ पे, रूट, और उसके ठीक नेक्स्ट हमको देना होगा पासवर्ड। तो पासवर्ड क्या होगा, हमारे केस में पासवर्ड तो ब्लैंक है, इसीलिए मैंने इसको ब्लैंक रखा, ठीक है। और तो ये हो गया पहला स्टेप। तो यहाँ पे हम लोगों ने आर्गूमेंट पास किया, उसका एड्रेस,
उसको लॉगिन करने का आईडी एंड पासवर्ड जो कि ब्लैंक है। आईडी बाय डिफॉल्ट में यूजर आईडी क्या है, रूट है। तो ये अभी ये जो है इससे क्या होगा, तुम्हारा डाटाबेस सर्वर के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, ठीक है। और इस कनेक्शन को, क्योंकि ये कनेक्ट मेथड से हम लोग एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ये कनेक्ट मेथड क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, और वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, माईएसक्यूएल कनेक्शन टाइप का है। और उसको हम लोग किसी वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। मैंने कॉन नाम का एक वेरिएबल में वो जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न किया उसको मैंने वहाँ पे स्टोर कर दिया। कहाँ पे, कॉन वेरिएबल पे। ये जो भी रिटर्न करेगा उसको मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया। क्या रिटर्न कर रहा है ये मेथड, एक ऑब्जेक्ट कनेक्शन टाइप का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, माईएसक्यूएल कनेक्शन टाइप का। हो गया बात, या तो क्या था। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद हाँ हाँ, अच्छा अभी एक बार कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। ये इससे क्या हो रहा है, डाटाबेस के साथ मेरा कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है। अच्छा, मुझे चेक करना है डाटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ कि नहीं। ये तो इससे तो हो चुका है, अभी तुमको यहाँ पे मुझे दिखाना है कि सही ये एस्टैब्लिश हुआ कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या ब्लॉक यूज करेंगे, ट्राई ब्लॉक। ये तुमको सिखाया था मैंने, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। ट्राई एक्सेप्ट, उसके में क्या क्या होता है, ट्राई होता है, एक्सेप्ट होता है, फाइनली होता है, ये सब ब्लॉक्स कुछ होता है। तो यहाँ पे ट्राई करना है, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे। तो कौन, इसमें अगर कुछ वैल्यू है तो अगर ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुआ तो ये ट्रू होगा ना। सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। तो इफ ट्राई ब्लॉक में हम लोग क्या लिखेंगे, इफ क्या लिखेंगे, कौन, सॉरी हाँ ठीक है ठीक है, हाँ क्या बोला, नहीं कोई बात नहीं, डायरेक्ट कौन भी लिख सकते हो, या तो नॉट, नॉट इस तरह से भी लिख सकते हो, इफ नॉट इसे भी लिख सकते हो, या तो इसे भी लिख सकते हो। मैं दो तरह के समझा रहा हूँ। तो मैंने लिखा इफ, तो इसमें हम लोग एक क्या पास करेंगे, एक मैसेज पास कर देंगे, प्रिंट करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट करेंगे। अच्छा ये मेरा यहाँ पे एरर आ गया, क्योंकि इफ का ये इस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे हमको काली विकेट नहीं देना है, सॉरी मैं काली विकेट दे रहा था, ये तो तुम्हारा उसके लिए होता है, पीएचपी के लिए होता है। तो इफ, उसमें क्या लिखेंगे हम लोग, एक प्रिंट कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। और मैं यहाँ पे मैसेज दे दिया क्या, कनेक्शन, कनेक्शन सक्सेसफुल, ठीक है। कुछ भी मैसेज दे दो, कनेक्शन डन, इसे मैंने दे दिया मैसेज। ये तो मैसेज तुम टाइप करोगे ना। क्लियर बात। अगर अगर क्या हो रहा है, सॉरी ये क्या हो रहा है, मैंने क्या कर दिया पे, हाँ। तो अगर ये क्या हो रहा है कि ट्राई करेगा, अगर ये कनेक्शन हुआ तो एक मैसेज आएगा क्या, कनेक्शन डन, एक्सेप्ट अदरवाइज, एक सेकंड, तो ठीक है। तो कनेक्शन डन, अगर ये सही हुआ तो कनेक्शन डन, ठीक है। अच्छा ये इरोर, अच्छा एक काम करो, ये ट्राई का जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये ट्राई ऑलरेडी कनेक्शन हो चुका है इसका, ठीक है। हम लोग इफ ब्लॉक को यहीं पे लगा देंगे। क्लियर, इसको एक बार रन करते हैं हम लोग, ये फाइल को एक बार रन करेंगे। तो कनेक्शन डन, अगर सही सही कनेक्शन हुआ तो इफ कौन, अगर यहाँ पे कुछ इरोर होता तो ये मैसेज प्रिंट नहीं होता। अगर यहाँ पे ये कमांड, अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया तभी जाके मतलब ये ट्रू है, मतलब अगर ये ट्रू है तभी ये क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो हमारा ये सक्सेसफुली क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट हो रहा है, तो मतलब कनेक्शन डन हो चुका है। इसको हम लोग और भी समझेंगे इंटरनेट बेहतर तरीके से। तो जैसे हमने अभी डाटाबेस सर्वर के साथ कनेक्ट किया, अभी डाटाबेस सर्वर में क्या होता है, बहुत सारा डेटाबेसेस होता है। डेटाबेस सर्वर में क्या होगा, बहुत सारा डेटाबेसेस होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे ये डेटाबेस सर्वर हो गया, और इसमें ये सब क्या है, डेटाबेसेस है, अलग अलग डेटाबेस है। उसमें से MyDB, MySQL ये सब कुछ डेटाबेसेस है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस सर्वर के साथ साथ अभी डेटाबेस को भी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो डेटाबेस कनेक्ट तुम डायरेक्ट यहीं से भी कर सकते हो, या तो ये अलग तरीके से भी कर, मैं दो तरीके सिखा रहा हूँ तुम लोगों को कैसे कनेक्ट करना है। तुम हो सके तो यहाँ से भी डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, तुम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो और एक यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर दो, जो क्या होगा, डेटाबेस के लिए होगा।
DATA, इसमें हम लोग डेटाबेस का नेम पास कर देंगे। कौन सा डेटाबेस तुमको कनेक्ट करना है? MyDB। जो डेटाबेस पहले से ही बना हुआ है उसका ही नाम देना पड़ेगा। तो पहले चेक कर लेना, तुम डेटाबेस सर्वर पे जाके पहले चेक कर लेना कि यहाँ पे MyDB है कि नहीं, ऑलरेडी है यहाँ पे। तो उसके साथ हम लोग मतलब यहाँ पे जिस डेटाबेस का नाम मेंशन करेंगे वो पहले से ही क्रिएट होना पड़ेगा। और अगर डेटाबेस तुमको न्यूली क्रिएट करना है तो उसमें बाद में आएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हमने डेटाबेस का नेम मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे डेटाबेस के साथ भी अभी क्या हो जाएगा, मतलब डेटाबेस सर्वर में जो डेटाबेस है उसके साथ भी अभी क्या हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। फिलहाल एग्जीक्यूट करने से मैसेज तो वही आएगा, ठीक है। अगर इसमें कोई एरर नहीं है, अगर इसमें एरर तो एग्जीक्यूट ना होता ही है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? तो ये तो बस तुमको दिखाने के लिए, इसका लिखने का जरूरत नहीं है, बस हम लोग को समझने के लिए सक्सेसफुली एग्जीक्यूट प्रॉपरली कनेक्शन हो रहा है कि नहीं वो समझने के लिए। तो इफ कॉन मतलब अगर ये ट्रू हुआ तो ये एग्जीक्यूट होगा, तो ये ट्रू हुआ मतलब ये हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, डेटाबेस को हम लोग अलग तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर तुम यहाँ से नहीं करोगे, ठीक है। मैं उसको अलग से कनेक्ट करूंगा, मैं दो तरीके सिखा रहा हूँ। अच्छा, अभी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये तो पहला तो हो गया कनेक्शन ऑब्जेक्ट। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? कनेक्शन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे डेटाबेस सर्वर में अगर कोई भी मुझे क्वेरी लॉन्च करना हो, क्या? एसक्यूएल क्वेरी, क्योंकि डेटाबेस सर्वर के साथ हम लोग एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। वहाँ पे डाटा इंसर्ट करना, डाटा अपडेट करना, मॉडिफाई करना, टेबल क्रिएट करना, जो भी हो, डेटाबेस क्रिएट करना, ये सभी काम हम लोग क्वेरी के थ्रू करते हैं। तो कोई भी एसक्यूएल क्वेरी पाइथन से अगर डेटाबेस सर्वर में एग्जीक्यूट कराना है तो उसके लिए तुमको एक ऑब्जेक्ट, एक कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। यहाँ पे एक कर्सर क्लास होता है, एक क्लास होता है कर्सर क्लास, और कर्सर क्लास का एक हमको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। उस कर्सर ऑब्जेक्ट से ही हम लोग क्वेरी को एग्जीक्यूट करा सकते हैं डेटाबेस सर्वर में। तो कर्सर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए हमको कर्सर क्लास का कर्सर फंक्शन को यूज करना होगा। तो यहाँ पे कर्सर फंक्शन कहाँ पे होगा, वो कनेक्शन ऑब्जेक्ट का कर्सर फंक्शन होता है इसका। ये जो कनेक्शन टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे con डॉट डॉट कर्सर फंक्शन तुमको कहाँ पे मिलेगा, वो कनेक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू मिलेगा। तो कनेक्ट कॉन डॉट कर्सर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो कॉन डॉट कर्सर फंक्शन को यहाँ पे हम लोग इसको इसको इसके थ्रू हम लोगों ने क्या किया, एक कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। क्योंकि ये जब इसको हम लोग कॉल करेंगे, ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, और किस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, कर्सर टाइप का, और उसको हम लोग किसी वेरिएबल में असाइन कर देंगे। तो वेरिएबल का नाम तुम कुछ भी दे दो, मैंने CR कर दिया, या तो तुम कर्सर लिख दो, CORSOR, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल का नाम दिया, नाम क्या है, कर्सर। नाम तुम कुछ भी दे सकते हो। तो ये जो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है उसका नाम क्या है, कर्सर। तो कर्सर ऑब्जेक्ट में मेरा क्या हो गया, मतलब कर्सर वेरिएबल मैंने कर्सर ऑब्जेक्ट को मैंने असाइन कर दिया, ओके। अभी इसी कर्सर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एसक्यूएल क्वेरीज को डेटाबेस सर्वर में पाइथन से एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो मेरा एसक्यूएल क्वेरी क्या होगा, तो क्वेरी कर्सर ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर एसक्यूएल क्वेरी अगर एग्जीक्यूट कराना है, तो कर्सर ऑब्जेक्ट का अलग अलग क्या होता है, कर्सर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग अलग अलग मेथड है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे एक मेथड हो गया एग्जीक्यूट मेथड, ठीक है। कर्सर ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए एग्जीक्यूट मेथड को कॉल करेंगे, और इसमें हम लोग जो आर्गुमेंट पास करेंगे उससे क्या होगा तुम्हारा, अभी इसमें आर्गुमेंट कौन सा होगा, इसमें आर्गुमेंट होगा एसक्यूएल क्वेरी। इसमें क्या होगा, इसमें एसक्यूएल क्वेरी एज ए आर्गुमेंट पास करना होगा। तो तुम क्या चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि डेटाबेस के साथ कनेक्ट होने का मुझे एसक्यूएल क्वेरी पास करना है। तो मेरे डेटाबेस में कौन सा डेटाबेस के साथ कनेक्ट होना है, मुझे MyDB के साथ। तो हम लोग MyDB को कनेक्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे यूज लिखेंगे। ये तो पता है ना, किसी डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग यूज लिखते हैं। उसके बाद MyDB, यूज MyDB। तो इससे क्या होगा, ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, कहाँ पे होगा, डेटाबेस सर्वर पे जाके। तब क्या होगा, MyDB डेटाबेस हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। क्लियर ना, ओके। show database dulu MySQL उसको show database query database वाली check कोई फाइल नहीं है। हाँ, सब मैं दिखाई दिया उसमें। तो भी इसको एक बार रन करके देखते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है क्या। तो यहाँ पे कनेक्शन डाउन मतलब ये सभी, अच्छा ये इसका कोई जरूरत नहीं फिलहाल, हमको तो अभी ये एग्जीक्यूट करने देखना है, ठीक ना। ये तो ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, MyDB डेटाबेस को क्या किया,
सिलेक्ट किया इस क्वेरी के थ्रू। इसके लिए तुमको एसक्यूएल क्वेरी पता होना पड़ेगा। फिलहाल मैं इस एसक्यूएल क्वेरी का मैं मीनिंग बोल दूं, इसका मतलब है कि डेटाबेस सर्वर में बहुत सारा डेटाबेस होता है, उसमें से किसको यूज करना है, जिसको यूज करना है उसका नाम यहाँ पे मेंशन करो। क्योंकि तुम देख सकते हो डेटाबेस सर्वर में बहुत सारे डेटाबेसेस है, तो हमको कौन सा डेटाबेस में काम करना है, इसमें करना है। तो मैंने ये एसक्यूएल क्वेरी वहाँ पे लॉन्च कर दिया, क्या, माईडीबी। अभी मुझे दिखना है, मुझे इसी को यहाँ पे प्रिंट कराना है, मुझे इसी को यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मतलब पहले तो जो मेरा सिलेक्टेड डेटाबेस है, अभी सिलेक्टेड डेटाबेस कौन सा है, माईडीबी, उसको मुझे रीड करना है। उसको मुझे मेरा कौन सा डेटाबेस अभी राइट नाउ एक्टिव है मुझे वो देखना है, मुझे रीड करना है। तो उसके लिए हम लोग और एक क्या करेंगे, एसक्यूएल क्वेरी डेटाबेस सर्वर में छोड़ेंगे हम लोग, जो कि हो गया सिलेक्ट डेटाबेस। सिलेक्ट डेटाबेस ये एक क्या है, इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो है ये सिलेक्ट डेटाबेस जो फंक्शन है, डेटाबेस नाम का जो फंक्शन है ये, लेकिन तुम्हारा उसका है, एसक्यूएल का है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा, ये तुम्हारा जो डेटाबेस सिलेक्ट करके रखा है हम लोगों ने उसका नेम ये रिटर्न करेगा, ठीक है। क्लियर बात। उसके बाद इससे क्या होगा, हमको वो नेम मिल जाएगा, जो नेम हमने यूज सिलेक्ट किया था वो नेम यहाँ पे मिलेगा। अभी आ, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ प्रिंट भी करा सकते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मुझे दिखना है क्या नेम सिलेक्ट हुआ है, मुझे दिखना है क्या नेम सिलेक्ट हुआ है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, बोलो, मैंने लास्ट टाइम तुम लोग करके दिखाया था ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी डेटाबेस को मैंने सिलेक्ट किया, डेटाबेस को मैंने चूज कर लिया कौन सा डेटाबेस मुझे यूज करना है, वो तो बैकग्राउंड में यूज हो चुका है। मतलब इससे क्या होता है कि बैकग्राउंड में मेरा एसक्यूएल डेटाबेस में माईडीबी डेटाबेस मेरा अभी यूज हो रहा है, लेकिन मुझे वो दिखना है अभी मेरा एक्टिव डेटाबेस कौन सा है जिसपे के ऊपर मैं काम करूंगा। तो उसके लिए हम लोग ये क्वेरी चलाएंगे, तो ये क्या करेगा, मेरा एक्टिव डेटाबेस का नेम पास करेगा। तो उसको मुझे साथ साथ प्रिंट भी अभी देखना है, यहाँ पे मुझे पाइथन का जो टर्मिनल है उसमें मुझे इसको दिखना है क्या डेटाबेस सिलेक्ट हुआ है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कर्सर ऑब्जेक्ट का और एक मेथड है जिसका नाम क्या है, फैच ऑल, फैच वन, फैच मेनी। तो तुम फैच वन भी कर सकते हो क्योंकि अभी वहाँ पे एक ही रिजल्ट आ रहा है, अगर वहाँ पे मल्टीपल रिजल्ट आता तो हम लोग फैच ऑल करते हैं। तो बात एक ही है, ऑल करने से एक ही आएगा, फैच ऑल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कर्सर ऑब्जेक्ट में जो, क्योंकि ये क्या कर रहा था, ये वाला फंक्शन डेटाबेस का नेम पास कर रहा था जो कि कर्सर ऑब्जेक्ट में आके असाइन हो गया। तो कर्सर ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यूज आया उसको मुझे फेच करना है, तो उसके लिए फेच ऑल, और इसको मुझे साथ साथ इसका पाइथन का टर्मिनल में क्या करना है, प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रिंट। तो इससे क्या होगा, जो भी नेम हमने चूज किया था डेटाबेस का नेम वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माई डीबी यहाँ पे प्रिंट हो गया। इसको मैं रन किया तो माई डीबी नेम यहाँ पे प्रिंट हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा, अभी जैसे तुमने बोला मुझे सभी डेटाबेस उसको मुझे सिलेक्ट, मुझे दिखना है कितना डेटाबेसेस है वहाँ पे कितना डेटाबेसेस है वो मुझे दिखना है। तो मैं वहाँ पे दूसरा क्वेरी चलाऊंगा, ये क्वेरी ना चला के मैं क्या चलाऊंगा, शो डेटाबेसेस, DATABASES। तो ये क्या करता है, डेटाबेस सर्वर में कितना डेटाबेसेस है बना हुआ है उन सभी का नेम ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। और उसको मैंने साथ साथ प्रिंट भी कर दिया। तो इसको रन करते हैं तो तुम देख सकते हो इन्फॉर्मेशन स्कीमा, माईडीबी, माईएसक्यूएल, परफॉर्मेंस स्कीमा, जो कि यहाँ पे इसका लिस्ट में देखो, ये सब इन्फॉर्मेशन स्कीमा, माईडीबी, ये सब डेटाबेस, सभी डेटाबेस का नेम या क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। लेकिन मेरा एक्टिव डेटाबेस कौन सा है, एक्टिव कौन सा है, माईडीबी, क्योंकि मैंने उसको यूज करके रखा था। और एक्टिव डेटाबेस को अगर मुझे प्रिंट करना है तो हम लोग ये क्वेरी चलाते हैं। समझ में आ रहा है फर्क, एक्टिव डेटाबेस कौन सा है वो जानना है तो हम लोग सिलेक्ट डेटाबेस वाला क्वेरी चलाते हैं। तो उससे मुझे एक्टिव डेटाबेस का नाम यहाँ पे आएगा और जो कि माईडीबी है। ठीक है, इसमें अगर मैं माईएसक्यूएल करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ माईएसक्यूएल, तो मेरा एक्टिव डेटाबेस कौन सा है, अभी माईएसक्यूएल है। इसको रन करो तो देखो यहाँ पे माईएसक्यूएल आ रहा है क्योंकि मैंने यूज किया माईएसक्यूएल। और यहाँ पे देखो माईएसक्यूएल नाम का डेटाबेस है कि नहीं, माईएसक्यूएल। तो ये इस तरह से, तो ये हो गया एक्टिव डेटाबेस जानने के लिए, और शो डेटाबेस मतलब सभी डेटाबेस को जानने के लिए। अभी मुझे तो बात समझ में आ रहा है ना। तो तुम डेटाबेस को यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। ये झमेला का तुमको करने का जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट यहीं पे कनेक्ट हो जाओ ना डेटाबेस के साथ, यहीं पे कनेक्ट हो जाओ। तो थोड़ा देर पहले तुमको दिखाया था मैंने, यहाँ पे तुम डेटाबेस का नाम लिख दो और डायरेक्ट यहाँ से भी कनेक्ट हो जाओ।
ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो आसान तरीका है उसको यूज कर लेना। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, डाटाबेस को यहाँ पे ही डाटाबेस का नेम पास कर देते हैं, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि हम लोग डाटाबेस पहले से ही बना हुआ है, हम लोग यहाँ से डाटाबेस को नहीं बनाएंगे। डाटाबेस मेरा डाटाबेस पहले से ही बना हुआ है, बस उसके साथ मुझे कनेक्ट होना है, तो मैं ऐसे कर दूंगा। अभी हम लोग चलते हैं कि डाटाबेस क्रिएट कैसे करना है, और वो भी हम लोग पाइथन से ही उसको करेंगे, ठीक है। तो पाइथन से अगर मुझे वापस कमांड यही सब है, यहीं पे तुमको कर्सर डॉट एग्जीक्यूट में तुमको एसक्यूएल क्वेरी चलाना है, बस वही उसी से तुमको सब समझना है। तो मुझे क्या करना है, डाटाबेस अभी अभी यहाँ से मुझे नया डाटाबेस क्रिएट करना है। अभी तक हमने क्या किया, जो क्रिएट किया हुआ था उसको मैंने कनेक्ट किया, या तो डाटाबेस का नेम मैंने रिट्रीव किया। न्यू क्रिएट करना है, तो न्यू क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, उसके बाद यहाँ पे क्या चलाएंगे कमांड, एसक्यूएल कमांड क्या चलाएंगे, क्रिएट, है कि नहीं। उसके बाद डेटाबेस, उसके डेटाबेस नेम जैसे मैंने दे दिया माई टेस्ट, तो मैं माई टेस्ट नाम से एक नया डेटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए तुम ये क्वेरी चला दो, ये क्वेरी चला दो, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा डेटाबेस सर्वर में एक नया डेटाबेस क्रिएट होगा जिसका नाम क्या है, माई टेस्ट। इसको रन करते हैं हम लोग। रन करने के बाद तुमको यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं किया है। तुम इसको अगर वेरीफाई करना है, तुम डाटाबेस सर्वर में चले जाओ, इसका जो वेब जीयूआई है वहाँ पे चले जाओ, और यहाँ पे आके ये जो स्क्रीन है इसको एक बार रिलोड करो, तो यहाँ पे तुमको माई टेस्ट नाम से ये एक नया डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट किया हुआ मिल जाएगा। और ये हमने कहाँ से क्रिएट किया है, पाइथन से किया है। क्लियर ना बात, हाँ ये वाला ये बस यही लाइन है, इससे तुम्हारा एक नया डेटाबेस क्रिएट हो जाता है। बस इसी लाइन से तुम डेटाबेस डेटाबेस का नेम यहाँ पे पास कर दो। ओके, क्लियर ना, समझ में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद तो यहाँ पे हमने डाटाबेस को क्रिएट करना भी सीख लिया, डाटाबेस को सिलेक्ट करना भी सीख लिया। अभी हमको क्रिएट नहीं करना है, समझ लो कि एज्यूम कर लो कि डाटाबेस मेरा पहले से ही क्रिएट किया हुआ है, और उसको मैं कनेक्शन के टाइम में ही डाटाबेस को मैं कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पे डाटाबेस आर्गुमेंट पास करते हुए, ठीक है। डाटाबेस का नाम क्या देंगे हम लोग, माई डीबी। जैसे मैं माई डीबी का डाटाबेस के साथ में कनेक्ट होना चाहता हूँ, यहाँ पे कॉमा दे दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, डाटाबेस के साथ कनेक्शन हो जाएगा मेरा, और मैंने एक कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अभी मैं फर्दर क्वेरी चलाऊंगा, एसक्यूएल क्वेरी। अभी अगला स्टेप क्या है, मुझे डाटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करना है, और मैंने कौन सा डाटाबेस अभी सिलेक्ट करके रखा है, माई डीबी डाटाबेस। तो माई डीबी डाटाबेस के अंदर अभी क्या होगा, टेबल क्रिएट होगा। फिलहाल यहाँ पे तुम जाके देखो, ये जो माई डीबी डाटाबेस है, ये जो माई डीबी डाटाबेस है, इसको अगर क्लिक करोगे, ये मैं जीयूआई में आके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इसके अंदर एक पहले से एक टेबल बना हुआ है। टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट टेबल। पहले से ही टेबल बना हुआ है, चाहे तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे, या तो इसको रहने दो, कोई बात नहीं है, हम लोग नया टेबल बनाएंगे। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक नया टेबल बनाएंगे, इसको रहने दो। तो पहले से ही एक टेबल बना हुआ है माई डीबी डाटाबेस के अंदर, जो कि हम लोगों ने वो लास्ट टाइम किया था एसक्यूएल कमांड पीएचपी के थ्रू किया था हम लोगों ने, है कि नहीं। तो अभी हम लोग यहाँ पे माइथन के थ्रू इसी डाटाबेस के अंदर एक नया टेबल बनाएंगे। चलो इसको कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्वेरी चलाएंगे। तो मेरा क्वेरी क्या होगा, तुमको पहले वो क्वेरी जानना होगा। तो डाटाबेस के अंदर अगर मुझे कोई क्वेरी चलाना है, तो कर्सर डॉट क्या करना है, एग्जीक्यूट, है कि नहीं, यही चलाना है ना, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। और क्या क्वेरी चलाना है, उसके लिए केबल क्रिएट करने का जो एसक्यूएल क्वेरी है वही पास कर दो यहाँ पे। तो केबल क्रिएट करने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, क्रिएट, CREAT, क्रिएट, उसके बाद टेबल, उसके बाद टेबल नेम। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार दूसरा नाम से टेबल बनाऊँ, तो मैं देता हूँ टीचर, TEACHER, टीचर नाम से मैं एक टेबल यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, ठीक है। और इस टेबल में क्या क्या फील्ड्स होगा, इस टेबल में क्या क्या फील्ड होगा, सबसे पहला फील्ड होगा आईडी, और ये जो आईडी फील्ड होगा इसका साइज कितना होगा, मैंने बोला 20। इसका टाइप क्या है, इसका टाइप होगा INT, इंटीजर टाइप का होगा, और साइज कितना होगा 20। और ये जो आईडी फील्ड होगा इसमें ये क्या होगा, यूनिक फील्ड होगा, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकता है, और आईडी फील्ड कभी भी ब्लैंक नहीं हो सकता है। आईडी वाला जो कॉलम बनेगा टेबल में, उस कॉलम में आईडी हमेशा यूनिक होगा, और आईडी कभी भी ब्लैंक नहीं हो सकता है कि नहीं। कभी किसी यूजर का आईडी कभी ब्लैंक होगा, इसे तो होना नहीं चाहिए। तो हम लोग जब ब्लैंक नहीं होना चाहिए, तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट नाल। मैं चाहता हूँ कि आईडी जो कॉलम बनेगा टेबल के अंदर, वो आईडी वाला कॉलम नाल ना हो, ब्लैंक ना हो, और आईडी वाला जो कॉलम है वो डुप्लीकेट ना हो, उसमें कोई भी वैल्यू दो बार ना आ जाए, 1 आईडी दो बार ना हो, 2 आईडी दो बार ना हो, यूनिक हो। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्राइमरी की, PRAM, प्राइमरी की। तो इससे क्या होगा, तो आईडी वाला फील्ड डुप्लीकेट नहीं होगा। तो नॉट नल मतलब ब्लैंक नहीं होगा, उसमें कोई भी रो खाली नहीं रहेगा उस आईडी फील्ड का, कॉलम का, और उसमें कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होगा। अच्छा, पहला हो गया ये वाला।
तो मैंने पहला उस टीचर टेबल का ये हो गया पहला कॉलम, पहला पहला फील्ड। दूसरा फील्ड तुमको क्या चाहिए डिसाइड करो। चाहता हूँ कि मैं उसके अंदर और एक फील्ड बनाऊँ, टीचर। टीचर का क्या होता है, नेम होता है, नेम। और इसका टाइप क्या होगा, वेरकेर होगा, है कि नहीं। और इसका साइज कितना देना है, मैंने ले लिया 200 इसका साइज। और नेम भी कभी खाली नहीं होना चाहिए, नॉट नल, इसको भी नॉट नल कर देंगे। नेम कुछ ना कुछ तो होना ही पड़ेगा। हाँ, नेम डुप्लीकेट हो सकता है तो इसको प्राइमरी की में मत लगाओ, ठीक है। और एक फील्ड लगा दो उसका एड्रेस। टीचर का क्या, या तो टीचर का समझ लो फोन नंबर। चलो फोन नंबर नाम का मैं एक और एक फील्ड यहाँ पे डाल देता हूँ, फोन। और इसका टाइप क्या होगा, फोन नंबर होगा, इंटीजर होगा। इसका साइज में करता हूँ 10, ठीक है। और ये भी नल नहीं होना चाहिए, नॉट नल। ये वाला फील्ड खाली नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया बात, ये वाला में। तो क्रिएट टेबल, टीचर नाम का एक टेबल बनाओ और उस टेबल में ये सब फील्ड रहेगा। डन, समझ में आ रहा है। अभी ये क्वेरी चलेगा कहाँ पे चलेगा, डाटाबेस सर्वर पे चलेगा। जब मैं इस फाइल को रन करूंगा तो ये क्वेरी कहाँ पे चलेगा, डाटाबेस सर्वर पे चल जाएगा और वहां पे एक टेबल भी क्रिएट हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन, वहां पे एक टेबल भी क्रिएट हो जाएगा। चलो देखते हैं हम लोग, ये इसको रन करते हैं यहाँ पे इसको। तो रन करके के बाद अगर कुछ एरर यहाँ पे आ नहीं रहा है तो हम लोग अभी इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, हम लोग डाटाबेस सर्वर को वेब मोड में जाके चेक करेंगे। इसके अंदर पहले एक टेबल था स्टूडेंट, अभी इसको हम लोग रिलोड करते हैं और देखते हैं यहाँ पे पर्सन नाम का एक टेबल आया कि नहीं, टीचर नाम का, सॉरी। तो ये आ चुका है, देखो यहाँ पे। और टीचर टेबल को तुम इसका स्ट्रक्चर में जाके देखो, इसका स्ट्रक्चर में जाके देखो इसमें क्या क्या फील्ड्स है। इसका स्ट्रक्चर में जाएंगे हम लोग, इसका स्ट्रक्चर में जाएंगे और इसमें देखेंगे, इसमें देखो आईडी है, नेम है और फोन है जो हमने दिया था। आईडी हमने दिया था इंटीजर, नेम वेरिएबल दिया था, फोन इंटीजर दिया था। और आईडी का क्या है, ये सभी नॉट नल है, ये नॉट नल। और आईडी वाला फील्ड क्या है, यूनिक है। यहाँ पे ये की का सिंबल दिख रहा है, मतलब ये प्राइमरी की है, ठीक है। हो गया समझ में, बता रहा है। तो इस तरह से हम लोग पाइथन से डाटाबेस के अंदर क्या किया, हम लोगों ने एक डाटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट किया है। ओके, अच्छा, इसी कमांड को तुम इस तरह से ना चलाते हुए और एक तरीके से चला सकते हो। इसी कमांड को इसे ना चलाते हुए तुम क्वेरी को अलग से लिख लो। तुम ये जो क्वेरी है, ये जो एसक्यूएल क्वेरी है, इसको अलग से कहीं पे लिख लो। इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। मैं और एक तरीके से इसको रन करके दिखाता हूँ। तुम पूरा का पूरा जो क्वेरी है इसको एक अलग से वेरिएबल में लिख लो। उससे क्या होता है तुम्हारा, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्वेरी 1, तो कुछ भी लिख दो, तुमने क्वेरी दे दिया मैंने इसको नाम। तो मैंने पूरा का पूरा पूरा क्वेरी को मैंने एक वेरिएबल में मैंने पास कर दिया। और उसके बाद मैं चला दिया कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। उसके बाद मैंने चला दिया क्या, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है। और इसमें मैं उस वेरिएबल का नाम, जहाँ पे क्वेरी लिखा हुआ है, वेरिएबल का नाम क्या है, QRY। अच्छा, मैं इसमें और एक टेबल बना देता हूँ टीचर 1 नाम से। टीचर तो पहले से ही बना हुआ है, मैं टीचर 1 कर देता हूँ। तो अभी एक नया टेबल क्रिएट हो जाएगा। इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पे जाके। तो एक नया टेबल क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे जाके हम लोग देखेंगे वो टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं। इसको एक बार रिलोड करेंगे तो देखो यहाँ पे टीचर 1 नाम से और एक टेबल क्रिएट हो चुका है। तो वही काम मैंने किया, बस लिखने का तरीका अलग है, बात एक ही है, रिजल्ट एक ही आएगा, ठीक है। तो तुमको जो कोड जैसे तुमको चाहे उस तरह से तुम लिख सकते हो। तो एक बार ये तुम लोग नोट डाउन कर लो, मैं इसको पॉज कर लेता हूँ। देखो, तो जैसे हमने टेबल क्रिएट करना सीख लिया है, अभी अगला स्टेप क्या है, टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करना सीखेंगे हम लोग, ठीक है। वो भी पाइथन से करेंगे यहाँ पे। बस वही है, यहीं से काम करना है। बस तुमको इसके लिए एसक्यूएल कमांड जानना होगा। तो इस कमांड के थ्रू हमने टेबल क्रिएट किया था। बस अभी यहीं पे क्वेरी को मॉडिफाई कर दो, क्वेरी चेंज करना है, बाकी सब तो सेम ही रहेगा, है कि नहीं। तो टेबल के अंदर क्या, डाटा इंसर्ट करने के लिए कमांड एसक्यूएल क्वेरी क्या होगा, इंसर्ट इनटू। उसके बाद नेम ऑफ द टेबल, टेबल का नाम क्या है, टीचर, ठीक है। हम लोग टीचर टेबल में एंट्री करते हैं, चलो टीचर। और उसके बाद इस टीचर टेबल में क्या क्या फील्ड्स है, पहला तो हो गया आईडी वाला फील्ड, उसके बाद क्या है, नेम, और उसके बाद अच्छा, और एक काम करते हैं हम लोग, टेबल में समझ लो, मैं और एक चीज पहले दिखा दूं। जो टेबल डाटा इंसर्ट करने से पहले और एक काम मैं करके दिखाता हूँ। समझ लो मुझे टेबल को थोड़ा मॉडिफाई करना है। समझ लो टेबल में मुझे और एक कॉलम ऐड करना है। ये जो टेबल है, ये जो टेबल मैंने बनाया है, इसमें अभी कितना कॉलम है, 3 कॉलम है, ठीक है। आईडी, नेम, फोन। मुझे यहाँ पे और एक कॉलम बनाना है, जैसे एड्रेस नाम से मुझे और एक फील्ड या तो कॉलम बनाना है। तो मतलब टेबल बना हुआ है, उसी टेबल का मुझे क्या करना है, अभी मॉडिफाई करना है। मैं नया से नहीं बनाऊंगा, उसी को मैं मॉडिफाई करूंगा, बना हुआ टेबल को। तो उसके लिए यहाँ पे क्वेरी क्या लिखेंगे हम लोग, ऑल्टर,
क्या लिखना है उसके बाद, टेबल, उसके बाद टेबल नेम, टेबल नेम TEACHER। अभी इस टेबल में मुझे एक नया कॉलम ऐड करना है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ऐड लिखेंगे, और फिर कॉलम का नेम, कॉलम का नेम, तो मैंने बोला कि एड्रेस नाम से एक मुझे नया कॉलम ऐड करना है, और इस कॉलम का नेम हो गया, टाइप क्या होगा, वर्कर, वही पहले जैसा किया हम लोगों ने, इसका लेंथ मैंने कर दिया 200, ठीक है, और ये भी नॉट नाल, ये भी नाल नहीं होना चाहिए, बस ऑल्टर टेबल टीचर, उसमें एक नया कॉलम ऐड करो एड्रेस नाम से, उसका टाइप होगा वर्कर, साइज इतना, नॉट नाल, बस इतना सा ही काम है। इसको हम लोग रन करेंगे, और उसके बाद एक बार हम लोग जाके चेक करेंगे डाटाबेस में जाके ये मॉडिफाई हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे इसको एक बार रिलोड करेंगे और तुम देखोगे यहाँ पे एक नया कॉलम आके ऐड हो चुका है, ये एड्रेस नाम से एक नया कॉलम आ चुका है इस टेबल में। तो इस तरह से तुम मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। हालांकि ये सब काम हम लोग पहले से ही कर लेते हैं, बस मैं तुमको पाइथन से कैसे करना है वही दिखा रहा हूँ अभी। अच्छा, इसको थोड़ा बाद में लिख लेना, मैं थोड़ा इसको मैं वो करके रखता हूँ, कमेंट करके रखता हूँ, लिख लेना, मैं थोड़ा और कुछ पहले करा दूँ, अभी टाइम कम है। मैं अभी तुमको एक बार डाटा इंसर्ट करना दिखा दूँ पहले, ठीक है। तो डाटा इंसर्ट करने के लिए हम लोग फिर से चलाएंगे क्वेरी, फिर से मैं क्वेरी चलाता हूँ, ठीक है। तो क्वेरी क्या होगा मेरा इस बार, इंसर्ट है कि नहीं, इंसर्ट, इंसर्ट इनटू, क्या लिखना है, कौन सा टेबल मुझे डाटा इंसर्ट करना है, टीचर टेबल में करना है, तो टेबल का नाम, और उसके बाद इस टेबल में क्या क्या फील्ड है, आईडी है, नेम है, ठीक है। हाँ, आईडी अगर प्राइमरी किया तो उसको रात भी चले होगा, तो क्या है, नेम है उसमें, और क्या है, फोन है, और क्या है, और क्या है उसमें, एड्रेस है, फोन, एड्रेस, ये सब वहाँ पे कॉलम से, आईडी भी है, तो हालांकि वो यूनिक है और वो ऑटो अपडेट होगा, ऑटो इंक्रीमेंट होगा। अच्छा, अभी इसमें मुझे क्या देना है, इन इस टीचर टेबल का इन फील्ड्स में क्या वैल्यू मुझे डालना है, वैल्यूज, तो उसके लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, वैल्यूज, और वैल्यूज क्या होगा, वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे नेम, नेम क्या होगा, कुछ भी नाम डाल दो, जैसे मैं देता हूँ, ठीक है, मैंने कह दिया अजय नेम, उसके बाद क्या देना है मुझे, नेम के बाद, सॉरी यहाँ पे मुझे ये जो है सिंगल कोड देना, क्योंकि एक बार डबल कोड जब यूज होता है उसके बाद डबल कोड नहीं होता है, ये डबल कोड पहले दे दिया ना, तो उसके बाद फिर से एक बार सिंगल कोड होता है। उसके बाद नेम तो हो गया तुम्हारा स्ट्रिंग, फोन, फोन क्या है, वो तो हो गया तुम्हारा इंटीजर, तो मैंने इसे 1 2 3 4 5 कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, एड्रेस, तो एड्रेस भी तुम्हारा स्ट्रिंग में आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा, तो सिर्फ गुवाहाटी कर दिया मैंने। तो ये मैंने क्वेरी चला दिया, अभी इसको मैं करता हूँ रन यहाँ से, ठीक है। तो इसको मैं रन करता हूँ और देखते हैं इस टेबल में जाके डाटा इंसर्ट हुआ कि नहीं। यहाँ पे आएंगे, इसको एक बार रिलोड करेंगे, इसको बैक करेंगे यहाँ से, और कौन सा टेबल, टीचर टेबल, इसको जब हम लोग ब्राउज करेंगे तो ब्राउज करके देखेंगे यहाँ पे डाटा इंसर्ट हुआ कि नहीं। हाँ, टीचर असिल की टीचर वन असिल है, रुको मैं इसको दिखाता हूँ एक सेकेंड, इसको रिलोड कर लेते हैं यहाँ से एक बार। टीचर अच्छा, इसमें डाटा आया नहीं अभी तक, तो हाँ, टीचर वन, कौन सा, टीचर इंसर्ट इनटू, स्पेलिंग मेरा सही है तो, हाँ। अच्छा, इसको मैं एक काम करता हूँ, आईडी पास करके देखता हूँ। ओके, सो लेट्स चेक अगेन, अभी इसको फिर से एक बार चेक करेंगे हम लोग। टेबल का नाम तो सही है मेरा, इंसर्ट, अच्छा सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे नहीं नहीं ठीक है, हमारा कमांड सही है, क्योंकि जब हम लोग टेबल में कुछ डाटा इंसर्ट करते हैं ना, उस केस में हमको क्या करना पड़ता है, और एक कमांड चलाना पड़ता है यहाँ पे, दैट इज कमिट, कमिट, ठीक है, कमिट चलाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा ये। तो यहाँ पे हम लोग और एक कमांड चलाएंगे, जैसे एग्जीक्यूट करने के बाद, ये जो एग्जीक्यूट होगा उसके बाद, क्योंकि इन जब कुछ टेबल में कुछ डाटा इंसर्ट करेंगे, डाटा रीड करेंगे, रीड के टाइम में नहीं, इंसर्ट करने के टाइम में, डिलीट के टाइम में, या तो मॉडिफाई के टाइम में, तो हमको क्या करना पड़ता है, कर्सर डॉट कमिट, ये वाला चलाना पड़ेगा, CO डबल M होगा ना, CO कमिट, ये वाला हमको चलाना होगा, ठीक है।
कर्सर डॉट कॉमिट। इसको एक बार रन करेंगे हम लोग एक बार फिर से। अच्छा मैं एक बार देख लेता हूँ क्या एरर हो रहा है, उसके बाद मैं आ रहा हूँ। हाँ रुको रुको, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, उसके बाद फिर से आके दिखाऊंगा। अच्छा ठीक है, हमने क्या गलती किया यहाँ पे, तो ये जो है, तो मैं तो आईडी वहाँ पे दिया नहीं था, आईडी का वैल्यू नहीं था, और मैंने आईडी नाम पास कर दिया, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, फिर से एक बार ऑन करते हैं। तो ऑब्जेक्ट, ओहो सॉरी, ये होगा तुम्हारा कॉन डॉट कॉमिट। ठीक है, कॉन डॉट कॉमिट, ये वाला कनेक्शन ऑब्जेक्ट का कमिट फंक्शन होता है ये। ठीक है, इसको रन करेंगे अभी हम लोग, अभी चेक करेंगे। कर्सर ऑब्जेक्ट का कमिट नहीं होता है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट का कमिट फंक्शन होता है। ठीक है, तो उसको कॉल किया मैंने। अभी हम लोग एक बार जाके फिर से चेक करेंगे, ये रन हो चुका है। अभी एक बार सर्वर में जाएंगे और यहाँ पे टीचर टेबल को चेक करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो एंट्री आ चुका है। ठीक है, अजय 1 2 3 4 5 और गुवाहाटी। अगला, अच्छा तुम अभी, ये तो हो गया एक तरीका डाटा इंसर्ट करने का, डाटा इंसर्ट हो गया ना, यहाँ पे देख सकते हो डाटा इंसर्ट हो गया। अच्छा, डाटा इंसर्ट करने का दूसरा तरीका क्या है, और एक तरीका है, तुम वैल्यूज को यहाँ पे मत दो, वैल्यूज को मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, वैल्यूज मैं अलग से दूंगा। कैसे वैल्यूज, अच्छा ये तरीका रहने दो, तुम लोग उसको नोट डाउन कर लेना, मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ, मैं और अलग तरीके से सिखाता हूँ। तो मैं दूसरा तरीका क्या है कि वैल्यूज को यहाँ पे ना देते हुए, वैल्यूज को यहाँ पे ना देते हुए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, परसेंट एस। कितना है मेरा यहाँ पे, 3 है ना, मुझे 3 वैल्यू पास करना होगा, तो 3 बार मुझे परसेंट एस लिखना होगा। क्या लिखना होगा, 3 बार परसेंट एस परसेंट एस। ठीक है, उसके बाद मैं वैल्यूज के लिए, मैंने यहाँ पे तो वैल्यू पास नहीं किया, मैं वैल्यूज के लिए अलग सा एक मैं क्या लगाऊंगा, वेरिएबल लूंगा। ठीक है, मैं वैल्यूज के लिए अलग सा एक वेरिएबल लिया, ट्यूपल वेरिएबल मैंने ले लिया। क्या वेरिएबल, ट्यूपल वेरिएबल, पता है तुम लोग को। और ट्यूपल वेरिएबल में वो क्या क्या वैल्यू होगा, जैसे मैंने बोला, इस बार कुछ अलग नाम देता हूँ मैं इस बार देता हूँ, समझ लो अनिल, उसका एज, एज ना फोन नंबर है उसका, कुछ भी डाल दो फोन नंबर, और उसके बाद उसका एड्रेस, तो एड्रेस मैंने दे दिया सपोज दिल्ली। तो क्या हो गया, तो मैंने वैल्यूज के लिए एक अलग सा वेरिएबल ले लिया, वैल्यूज को यहाँ पे पास नहीं किया, बस उसकी जगह मैंने क्या लिखा, परसेंटेज। ठीक है, और वैल्यूज को मैं अलग से पास कर रहा हूँ एक ट्यूपल वेरिएबल के थ्रू। और जब मैं क्वेरी चलाऊंगा, तो क्वेरी में मुझे ये क्वेरी भी पास करना होगा एज ए आर्गूमेंट एग्जीक्यूट में, और साथ साथ वैल्यू को भी मुझे यहाँ पे लिखना होगा, क्योंकि उसमें क्या वैल्यू आएगा वो भी देना पड़ेगा ना। क्वेरी भी चलेगा यहाँ पे, और साथ साथ उसमें जो वैल्यू है वो इसमें से उठा के वैल्यू यहाँ पे असाइन किया जाएगा। तो इसको एक बार हम लोग फिर से एक बार रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अच्छा, फिर से डुप्लीकेट एंट्री दिखा रहा है, डुप्लीकेट एंट्री आ रहा है ना। एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, डुप्लीकेट एंट्री, जस्ट वेट चेक करता हूँ मैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ हमारा, मैं एक बार बोल देता हूँ तुम लोगों को। तो डुप्लीकेट एंट्री का एरर आ रहा था ना, जैसे मैं इसको अगर आईडी पास नहीं करता हूँ, तो मतलब क्या है, जो सेकंड आ रहा है एक्चुअली मेरा वो ऑटो इंक्रीमेंट हुआ नहीं। ठीक है, तो देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम हुआ बाद में, लेकिन ये भी अभी इसका सोल्यूशन है। जब हम लोग ये पास कर रहे थे, तो ये कमांड हम लोग पास कर रहे थे ना, तो इसमें क्या आ रहा था एरर, डुप्लीकेट एंट्री का एरर आ रहा था। तो मतलब क्या है, जो सेकंड वाला जो रो एंट्री हो रहा है वहाँ पे, उसका भी आईडी 0 बन रहा है। सेकेंड वाला जो एंट्री हो रहा है, मतलब अभी पहला तो यहाँ पे पहला तो रो एंट्री हो चुका है ना, अभी जब सेकेंड वाला रो एंट्री होगा, उसका भी आईडी क्या है, बाय डिफॉल्ट में 0 ले रहा है। अभी ये ऑटो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने शायद वहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट नहीं दिया था। ठीक है, खैर जो भी हो, तो अभी जब हमने यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट नहीं दिया, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, आईडी फील्ड को मेंशन करना होगा विद अनदर आईडी वैल्यू। ठीक है, तो मैं आईडी फील्ड को यहाँ पे मेंशन करता हूँ, यहाँ पे आईडी, क्योंकि मैंने अर्लियर टाइम पे जब डाटा इंसर्ट किया था, मैंने आईडी वाला फील्ड मेंशन नहीं किया था। ठीक है, और अभी इस बार मैं क्या, अभी ये मैं आईडी फील्ड यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, और इस बार मैं यहाँ पे आईडी फील्ड के लिए भी अलग सा एक परसेंटेज दूंगा। हो गया, और यहाँ पे मैं आईडी मेंशन कर दूंगा कि इस बार इसका आईडी क्या होगा, 1 होगा, इस बार इसका आईडी क्या होगा, 1, क्योंकि पहले वाला का आईडी 0 है ना, इसीलिए डुप्लीकेट एंट्री का वो एरर आ रहा था। अभी इसको हम लोग रन करेंगे यहाँ से, तो ये अभी एग्जीक्यूट हो चुका है, और यहाँ पे आके देखो सर्वर में जाके, तो यहाँ पे तुम्हारा रीलोड करके देखो, यहाँ पे और एक एंट्री आ चुका है, ये अनिल 2345 डेली नाम से। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। और एक चीज़, अगर तुमको मल्टीपल डाटा एक साथ इंसर्ट करना है, वो भी मैं करा दूँ, जल्दी जल्दी कराता हूँ मैं थोड़ा। मल्टीपल डाटा एक साथ इंसर्ट करना है, तो तुम क्या करोगे, वैल्यू का यही तुम्हारा क्वेरी रहेगा, और वैल्यूज का तुम और एक लगा दो, और एक, यही फायदा है इसमें, इस तरह से लिखने का फायदा यही है। अगर तुमको मल्टीपल वैल्यू एक साथ इंसर्ट करना है, तो इस तरह से लिखो,
तब तुमको थोड़ा आसान होगा समझने में। जैसे मैं इस बार इसका आईडी करता हूँ 2, इस बार मैंने दे दिया सूरज, समझ लो इसका कुछ भी एक फ़ोन नंबर डाल दो यहाँ पे, ठीक है, और इसका एड्रेस भी मैं चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ मैं यहाँ इसका मुंबई, ठीक है। और अभी मल्टीपल वैल्यू डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसको 2 करता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको डाल दिया पहले, इसको 3 करता हूँ, और ये करता हूँ मैंने रोहन कर दिया मैंने इसको, ठीक है। ये मैंने कर दिया इसको मिजोरम, और इसका फ़ोन नंबर हल्का सा चेंज कर दो, ठीक है। 2 एंट्री होगा अभी, एक साथ क्या होगा, 2 एंट्री होगा, 2 वैल्यू होगा। तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे एग्जीक्यूट मेनी, ये लिखना होगा, एग्जीक्यूट मेनी लिखना होगा। तब क्या होगा, जितना भी वैल्यूज का ट्यूपल वेरिएबल है सभी एक साथ वहाँ पे एंट्री हो जाएगा। ओनली एग्जीक्यूट होने से एक बार एंट्री होगा, एक ही वाला एंट्री होगा, और मेनी करने से जितना भी है सभी एंट्री हो जाएगा। रन करेंगे इसको हम लोग, एग्जीक्यूशन द ऑपरेशन, फिर से एरर आ चुका है, इंटरफेस कहाँ पे एरर है, ओके। थोड़ा पॉज कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है, पर हम लोग देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो एक्चुअली यहाँ पे देखो, ये मैंने जब जैसे फेल्ड एग्जीक्यूटिंग द ऑपरेशन, ठीक है, कुड नॉट प्रोसेस पैरामीटर्स, इट मस्ट बी अ टाइप ऑफ लिस्ट। आई थिंक यहाँ पे लिस्ट मुझे पास करना होगा, एक्चुअली मैंने अलग अलग पास कर दिया, तो मुझे तो यहाँ पे वैल्यू तो एक ही है ना, मतलब समझ में आ रहा है ना, ये तो मैंने ओवरराइड कर दिया ना इसको, ये तो हुआ नहीं मेरा, एक्चुअली मैंने गलत कर दिया इसको। मैंने पहले वैल्यू, ये वैल्यू ट्यूपल वेरिएबल है, वैल्यू क्या है, एक ट्यूपल वेरिएबल है, फिर उसी ट्यूपल वेरिएबल को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फिर से यहाँ पे लिख दिया, मतलब वो पुराना वाला हो गया ओवरराइट। पहला तो एक बात हो गया, दूसरा बात क्या है, एग्जीक्यूट मेनी लिख दिया, और एग्जीक्यूट मेनी में एक ही वैल्यू आ रहा है, मेनी वैल्यू तो नहीं आ रहा है ना, वही वैल्यू वाला तो एक ही, अभी एक ही है, वैल्यू एक ही है, वो तो ओवरराइट हो गया, और मैंने एग्जीक्यूट मेनी लिखा। हाँ, अगर एग्जीक्यूट लिखा तो आराम हो जाता, लेकिन एक ही वैल्यू जाता, तो मुझे डालना है मल्टीपल वैल्यू, तो ये मेरा तरीका गलत हुआ है। मैंने इसको, मुझे एक ही वेरिएबल पास करना है यहाँ पे, और वो हो जाएगा, मैं इसको मैं कट करता हूँ, मैं दिखाता हूँ, मैं वैल्यू तो वेरिएबल में एक ही पास करूंगा, वही रहेगा, और इसको मैं लिस्ट में पास कर दूंगा, और लिस्ट के अंदर ये दूसरा एक वैल्यू ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है बात। लिस्ट के अंदर ये एक ट्यूपल है, मतलब ये एक वैल्यू हो गया, दूसरा ट्यूपल ये दूसरा वैल्यू हो गया, ये लिस्ट में पास कर दिया। चलो मैं देखता हूँ, एक बार रन करके देखते हैं इसको, आई थिंक अभी हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। रन करते हैं तो देखो अभी कोई एरर आया नहीं, तो इस बार मेरे ख्याल से 2 वैल्यू इंसर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आके देखते हैं हम लोग एक बार, इसको ब्राउज करेंगे, और देखो ये आ चुका है, रोहन सूरज, ठीक है ना, जो डाला था हमने, तो अभी सही से हो चुका है। तो दैट्स ऑल, ओके।